आप देख रहे हैं धर्म, आपके साथ हूं मैं नेहा। जलगांव का पद्मालय तीर्थ, जहां बप्पा के भक्तों को दर्शन होते हैं गणपति के दो ऐसे रूप के जो दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलते, क्योंकि पद्मालय मंदिर में बप्पा चांदी के सिंहासन पर दो रूपों में विराजमान है। एक तरफ जहां दाईं सूंड वाले सिद्धि विनायक है, तो वहीं बाईं सूंड वाले विघ्नहर्ता हर लेते हैं भक्तों के हर दुख। ओम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। जिस पर मेहरबान हो जाते हैं गणपति, उस पर लुटा देते हैं अपनी सारी कृपा। फिर चाहे वो राजा हो या रंक, संत हो या फकीर। ये बात महाराष्ट्र के जलगांव में आकर बाप्पा के दरबार में माथा टेक कर बखूबी समझी जा सकती है। गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः। धार्मिक महत्व की दृष्टि से देखा जाए तो महाराष्ट्र का अपना एक अलग इतिहास है, और गणेश भक्ति में तो मानो महाराष्ट्र को साक्षात गणपति का ही आशीर्वाद प्राप्त है। अष्टविनायक की इस नगरी में कई अन्य धाम और भी हैं जिनके प्रति भक्तों की अटूट आस्था है, और उन्हीं में से एक है पद्मालय तीर्थ। जलगांव से 30 किलोमीटर दूरी पर बसा पद्मालय क्षेत्र, जहां मौजूद गणपति मंदिर बाप्पा के प्रति उनके भक्तों की भक्ति का एक अहम पड़ाव है, क्योंकि इस मंदिर में प्रवेश करते ही भक्तों को दिखता है वो चमत्कार जो शायद देश भर में किसी दूसरे गणपति मंदिर में नहीं देखने को मिलता। क्योंकि इस मंदिर में भक्तों को दर्शन होते हैं एक नहीं बल्कि सिंहासन पर विराजमान एक साथ दो गणपति के। सैकड़ों साल पुराने पद्मालय गणपति में मौजूद गजानन की प्रतिमा स्वयंभू है, जहां चांदी के विशाल सिंहासन पर दाईं सूंड वाले और बाईं सूंड वाले गणपति एक साथ विराजमान होकर करते हैं भक्तों का कल्याण। गणपति के इन दोनों स्वरूपों का एक साथ दर्शन विरले ही देखने को मिलता है। सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा। इस मंदिर का एक विशेष महत्व है। यहाँ दाया सूंड वाला गणपति और बाया सूंड वाला गणपति दोनों गणेश स्वयंभू है। हिंदुस्तान में जो कुछ गणेश मंदिर है उसमें एक ही गणपति दिखाई देते हैं, लेकिन हमारे मंदिर में दो गणेश अलग अलग दिखाई देते हैं। क्रतुंड महाकाल। कहते हैं 1690 में बाजीराव पेशवा ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, जिसके बाद अब मंदिर के रखरखाव के लिए आर्थिक मदद महाराष्ट्र सरकार की ओर से मिलती है। गणपति के इन दोनों रूपों में जहां दाईं सूंड वाले गणपति को उग्र स्वरूप वाला माना जाता है, जिनकी नित्य नियम से पूजा अर्चना की जाती है, वहीं बाईं सूंड वाले गणपति को सौम्य और शांत रूप में पूजा जाता है। एकमात्र मंदिर है ये भारत में, बाकी कहाँ पे भी ऐसे दोनों एक स्थान पे कहाँ पे भी मंदिर दिखाई नहीं देंगे कि जहाँ पे दोनों गणपति एक साथ होंगे। इसीलिए ये प्रवाल क्षेत्र का अनन्य महत्व है। दाईं ओर घूमी हुई सूंड वाले गणेश जी सिद्धि विनायक कहलाते हैं, जिनके दर्शन से हर कार्य सिद्ध हो जाता है। किसी भी विशेष कार्य के लिए कहीं जाते समय यदि इनके दर्शन करें तो वह कार्य सफल होता है। तो वहीं बाईं और सूंड वाले गणपति विघ्न विनाशक कहलाते हैं, जो भक्तों के जीवन से समस्त विघ्नों का नाश कर खुशियों से भर देते हैं जीवन। ऐसे इन दोनों स्वरूपों के एक साथ दर्शन पाकर धन्य हो जाता है भक्तों का जीवन। जो अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं, हर एक समाज के लोग यहाँ आकर अपनी मन्नत मानते हैं और मन्नत उनकी पूरी होती है। ऐसा है हमारा मंदिर है। हम भी ये श्रद्धा रखकर यहाँ पर हर बार आते हैं कि हमारी कोई न कोई मनोकामना तो भी पूरी हो जाए। हम भी कोई तो भी थोड़ा बहुत जो है सुख तो अपने झोली में लेकर जा सकते हैं। पद्मालय गणेश मंदिर पर हर साल चतुर्थी पर मेला लगता है, जब बड़ी संख्या में भक्त बाप्पा के दर्शनों के लिए आते हैं। वैसे तो गणेश किसी को भी निराश नहीं करते, लेकिन कहते हैं इस दिन जिसने गणपति की आराधना कर ली उसे लंबोदर कभी खाली हाथ नहीं भेजते। मनीष जोग, जलगांव, आज तक। मेरे मन मंदिर में तुम भगवान रहे, मेरे दुख
दुख से तुम कैसे अनजान रहे। वो जगह जहाँ हर माथा झुक जाता है, वो चौखट जहाँ पर दुखों से थके हारे मन को मिलता है सुकून। वो दरबार जहाँ हर भक्त हाथ उठाकर मांगता है मुराद। जहाँ विघ्नकर्ता के दो रूपों के दर्शन से भक्तों के जीवन में बिखर जाते हैं खुशियों के अनगिनत रंग, और अधूरी कामनाओं सपनों को मिल जाता है लंबोदर का आशीर्वाद। जलगांव के पद्मालय क्षेत्र में बने गणेश मंदिर में भक्त बाप्पा के दर्शन कर कुछ इसी तरह डूब जाते हैं उनकी भक्ति में, और गणपति भी अपने भक्तों को मुश्किल से उबारने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। मंदिर के बारे में शास्त्रों में जो पौराणिक कथा मिलती है, उसके अनुसार एक बार शेषनाग को अहंकार हो गया था, तब भगवान शंकर ने उन्हें अपने गले से उतार कर फेंक दिया। उनकी गलती का एहसास होने पर शेषनाग ने दाएं सूंड वाले गणेश की आराधना की। शेषनाग की इच्छा पूरी करने के लिए गणेश जी ने पद्मालय क्षेत्र में भूप्रवाल के रूप में दर्शन दिए। वहीं कालांतर में एक कृतवीर नामक राजा द्वारा अपने वंश को चलाने के लिए पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या की गई थी। राजा की तपस्या के फलस्वरूप उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। राजा ने पुत्र का नाम कार्तवीर्य रखा। कार्तवीर्य ने 12 वर्ष की आयु में भगवान गणेश की तपस्या की। तब गणेश जी ने बाएं सूंड वाले रूप में कार्तवीर्य को दर्शन दिए। गणेश जी के इन दोनों वरदानों के प्रभाव में ही पद्मालय में उनकी अलौकिक छटा विराजमान है। सहस्रार्जुन ने बाएं सूंड वाले और शेष जी ने दाएं सूंड वाले गणपति की तो यहाँ पे स्थापना की है। ये क्षेत्र जो है वह प्रवाल क्षेत्र है, तो दोनों ही महापुरुषों, दोनों ही भगवान के अवतार होते हुए उन्होंने भगवान की ही तपश्चर्या की, इसलिए यहाँ पे दाएं सूंड वाले और बाएं सूंड वाले गणपति की स्थापना की गई। एक अन्य पौराणिक कथा में बताया जाता है कि सिंधु राक्षस ने भगवान शंकर की तपस्या कर उनसे अमर होने का वरदान पाया था, जिसके बाद शक्तियों के अहंकार में चूर होकर सिंधु राक्षस ने देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। सिंधु राक्षस को ललकारते हुए गणेश जी ने घनघोर युद्ध किया और सिंधु राक्षस के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन वरदान के प्रभाव से सिंधु फिर से जीवित हो गया। तब गणेश जी की दोनों पत्नियों रिद्धि सिद्धि ने गणेश जी को राक्षस के 3 टुकड़े करके अलग अलग दिशा में फेंकने की सलाह दी। तब राक्षस के पैर का भाग इस क्षेत्र में फेंका गया और उसी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम पादभाग और बाद में पद्मालय पड़ा। सिंधु राक्षस के वध के आधार पर पद्मालय को आधे पीठ की संज्ञा दी जाती है। मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में भक्तों को बाप्पा की चमत्कारी शक्तियों का एहसास होता है। उन्हीं में से एक है मंदिर के पास मौजूद ये तालाब, जिसमें पूरे साल कमल के पुष्प खिलते हैं, जो मंदिर की शोभा को और अधिक बढ़ाते हैं। सुंदर पीतांबर तन साजित चरण पादुका। तो वहीं मंदिर परिसर में 11 मन वजन के पंचधातु का एक घंटा भी मौजूद है, जिसे बजाकर भक्त बाप्पा के दरबार में लगाते हैं अपनी अर्जी। मनीष जोग, जलगांव, आज तक।